Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. This is the lecture of computer science class pre-9th and the topic is data and privacy. तो डेटा और प्राइवेसी में जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है weaknesses and security flaws of substitution ciphers. तो the simplest of all substitution ciphers are those in which the cipher alphabet is merely a cyclical शिफ्ट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट। तो सिंपलेस्ट है, मतलब सब्स्टिट्यूशन साइफर्स जो हैं वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि जिसमें साइफर अल्फ़ाबेट जो है वो साइक्लिकली शिफ्ट होता है टू द प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीकनेस इज़ दैट, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंबल्स है वो प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट में ईज़िली आइडेंटिकली मतलब फाइंड किए जा सकती हैं, मतलब उनकी शनाख्त जो है वो की जा सकती है, सिर्फ जो सिंबल्स हैं उनको रीलेबल किया जाता है। Another major problem with simple substitution ciphers is that the frequency of letters are not masked at all. इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइफर टेक्स्ट है वो उसे मतलब लेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसे इजीली मतलब पहचाना नहीं जा सकता। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड्स में क्या रिलेशनशिप है आइए देखते हैं। तो पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर सिस्टम। पासवर्ड जो है वो किसी भी सिस्टम की शनाख्त के लिए यूज़ होता है, जबकि क्रिप्टोग्राफिक कीज़ जो हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज़ नॉट सिनोनिमस विद पासवर्ड। तो जो की है वो पासवर्ड की तरह हम मायनी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की, बल्कि पासवर्ड को एज अ की यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की। और है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ दैट अ पासवर्ड इज़ जनरेटेड। इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि पासवर्ड जो है उसे जनरेट किया जाता है, रीड किया जाता है और याद किया जाता है, और उसे रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है फॉर अ ह्यूमन यूज़, जबकि की जो है वो सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं और ह्यूमन यूज़ करते हैं टू प्रोसेस अ मैसेज को प्रोसेस करने के लिए बाय यूजिंग दैट की, उस की को यूज़ करते हुए, एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। Some server computers store key on our computers when we access them for the first time. तो कुछ सर्वर कंप्यूटर्स हैं जो कि की को स्टोर कर देते हैं ऑन द कंप्यूटर जब हम उन्हें पहली दफ़ा यूज़ करते हैं फॉर लेटर यूज़। द सेम की इज़ यूज्ड ऑन आवर बिहाफ। तो इस तरह से सेम की यूज़ होती है हमारे बिहाफ पे, बट विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम अदर आवर साइड, लेकिन हमारे किसी भी एक्शन के बगैर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड क्या है, एक अच्छे पासवर्ड की खसूसियात क्या हैं। तो अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गैस और क्रैक। तो एक अच्छा पासवर्ड जो है वो ईज़िली ना तो गैस किया जा सके और ना ही उसे क्रैक किया जा सके। It helps to prevent unauthorized people from accessing files, programs and other resources. ये हमें हेल्प करता है ताकि जो अनऑथराइज्ड लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते उनको हम अपनी फाइल्स, प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज वगैरह से दूर रख सकें। तो एक अच्छा पासवर्ड जो है दैट शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, उसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें कोई भी आपका यूज़र नेम, रियल नेम या आपके बच्चों का नाम या कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। डजन कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, उसमें कोई भी एक कंप्लीट लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स, और वो पुराने पासवर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। कंटेन्स अपर केस लेटर्स, और इसमें अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स और नंबर्स और सिम्बल्स वगैरह होने चाहिए। इसके बाद आप सब बच्चे विंटर पैक ओपन करें, पेज नंबर 56 ओपन करें। इसमें है व्हाट इज़ मेंट बाय पेटेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपने अपनी नोटबुक पे भी ये काम करना है और अलग रजिस्टर पे भी राइट करना है। तो नोटबुक पे भी राइट करें पेटेंट क्या है। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, ये किसी भी आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, अगर आप किसी फील्ड में कोई रिसर्च कर रहे हैं
तो यू हैव एन आइडिया, आपके पास आइडिया है तो आपको उस आइडिया के लिए पेटेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, ये आपको एक हक दे देता है जो कि आप दूसरों को इस आइडिया से दूर रख सकते हैं फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। तो वो आपका आइडिया यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को सेल या इन्वेंट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल ये है, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड और गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज़, और एक मतलब मखसूस बीमारी के लिए अगर आपने कोई आइडिया दिया है ताकि उस बीमारी को ट्रीट किया जा सके, तो सम कंपनीज कैन मेक मेडिसन्स, तो कुछ कंपनीज हैं जो मेडिसन्स बनाती हैं आपके बेस आइडिया की बेसिस पे। तो एथिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन, तो उन्हें आपकी परमिशन की ज़रूरत होती है मेडिसन्स वगैरह बनाने से पहले, यूजिंग योर आइडिया, आपका आइडिया यूज़ करते हुए। तो इस पर्पज़ के लिए आपको पेटेंट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। इस और आपका होमवर्क ये है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अच्छे से लर्न करना है, रीडिंग भी करनी है अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी करवाया ये आपने अलग रजिस्टर पे भी राइट करना है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।